आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल को छू लेगी, आंखों में आंसू ला देगी और आत्मा में विश्वास की एक नई लौ जगा देगी। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह है श्री सांवलिया सेठ जी की महिमा की कहानी, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंडफिया के उस पवित्र धाम की, जहां सांवलिया सेठ कहा जाता है। कल्पना कीजिए, चित्तौड़गढ़ उदयपुर राजमार्ग पर एक छोटा सा गांव मंडफिया। वहां एक भव्य मंदिर है, सफेद संगमरमर से बना, जहां हर रोज हजारों भक्त नंगे पांव दर्शन करने आते हैं। हवा में घंटियों की ध्वनि, अगरबत्ती की महक और भक्तों की भक्ति गाथाएं गूंजती है। मंदिर का इतिहास लगभग 185 वर्ष पुराना है, लेकिन इसकी जड़ें और गहरी है। लोक कथाओं के अनुसार सन 1840 के आसपास मंडफिया के पास क्षेत्र में भोलाराम नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। एक रात उसे स्वप्न में सांवला युवक दिखाई दिया। वो मुस्कुराता हुआ बोला, भोला, मेरी मूर्तियां जमीन में दबी पड़ी है, उन्हें निकालो, मंदिर बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भोलाराम जागा तो उसके शरीर में रोमांच था। उसने गांव वालों को बताया। लोग हंसे, पागल हो गया क्या? लेकिन भोलाराम ने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन खुदाई शुरू हुई। चपर, बागुंड के पास 3 अद्भुत काली पत्थर की मूर्तियां निकलीं, एकदम सांवले श्री कृष्ण के रूप में, बिल्कुल स्वप्न वाली। तीनों मूर्तियां एक जैसी थीं। एक भादसोड़ा में, एक बागुंड चपर में और मुख्य वाली मंडफिया में स्थापित की गई। यहीं से शुरू हुआ श्री सांवलिया सेठ का चमत्कारी सफर। लोग कहते हैं ये स्वयंभू मूर्तियां हैं। समय के साथ मंडफिया वाला धाम सबसे प्रसिद्ध हुआ। आज यह मंदिर करोड़ों का चढ़ावा इकट्ठा करता है। कभी किसी महीने 28 करोड़, कभी 2 महीनों में 51 करोड़, सोना चांदी के सैकड़ों किलो, हीरे जवाहरात, यहाँ तक कि रथ, मोटरसाइकिल और सोने के बिस्किट भी चढ़ते हैं। व्यापारी यहाँ आकर कहते हैं, सेठ जी, आप मेरे पार्टनर हो। प्रॉफिट का 5%, 10%, 11% या जितना मन हो, आपका हिस्सा। और फिर देखते देखते व्यापार फलता फूलता है। घाटा नहीं, सिर्फ लाभ। बीमारी ठीक, कर्ज चुकता, सपनों में दर्शन, लाखों ऐसी कहानियां हैं। खेतों में दौड़ता, गाय चराता और शाम को माँ के पास बैठकर कृष्ण की कहानियां सुनता। बेटा, श्री कृष्ण सबके साथ है, बस दिल से पुकारो, माँ कहती। लेकिन गरीबी ने उसे शहर खींच लाया। 20 साल की उम्र में वह शहर आया। शुरू में मजदूरी की, फिर एक छोटी साड़ी की दुकान पर नौकरी। मेहनत से सीखा कैसे ग्राहक को पसंद की साड़ी चुनने में मदद करें, कैसे दाम तय करें। 25 साल की उम्र में शादी हुई। पत्नी रमा, गांव की सरल लड़की। 2 बच्चे, बेटा रोहन और बेटी प्रिया। सपना था अपनी दुकान, आराम की जिंदगी। लेकिन सपने टूटते गए। दुकान की मालिक ने उसे छोटी सी जगह किराए पर दे दी। एक 10x10 फुट की दुकान, बाहर सड़क किनारे। सुबह 7 बजे खोलता, शाम 9 बजे बंद। ग्राहक कम, ज्यादातर लोकल औरतें जो सस्ती साड़ियां मांगती। रोज की कमाई 800 से 1200 रुपए। किराया, बिजली, बच्चों की फीस, रमा की दवाई, वो थोड़ी कमजोर रहती, सब में कर्ज चढ़ गया। रोज की दिनचर्या, सुबह चाय की दुकान पर खड़े होकर सोचता, आज कितने ग्राहक आएंगे। दुकान पर बैठकर साड़ियां तह करता, धूल झाड़ता। कभी कभी ग्राहक आता, मोलभाव करता, 50 रुपए कम करके चला जाता। शाम को घर लौटता तो बच्चे पूछते, पापा, आज आइसक्रीम? वह मुस्कुराता, कल बेटा, लेकिन अंदर से टूट जाता। रात को कर्जदारों के फोन, पत्नी की चिंतित आंखें। विकास सोचता, क्या मैं असफल हूं? एक दिन आसमान फट पड़ा। मानसून की तेज बारिश। शहर की सड़कें नदियां बन गईं। दुकान का फर्श पानी से भर गया। विकास ने साड़ियों को ऊपर रखा, लेकिन पानी बढ़ता गया। रात भर वह दुकान में बैठा, बाल्टी से पानी निकालता रहा। सुबह जब पानी उतरा तो दिल बैठ गया। सारी साड़ियां भीगकर बेकार, रंग उड़ गए, कपड़ा सड़ गया।
80 से 90 हजार रुपए का नुकसान। वह दुकान के बाहर सड़क पर बैठ गया। बारिश की बूंदें चेहरे पर गिर रही थीं, या शायद आंसू। हे भगवान, अब क्या बचा है? कर्ज चुकाऊं कैसे? बच्चे क्या खाएंगे? मैं हार गया। फूट फूट कर रोया। पड़ोसी देखकर सहानुभूति जताते, लेकिन कोई मदद नहीं। तभी याद आया, 2 साल पहले एक राजस्थानी ग्राहक ने बताया था मंडफिया के सांवलिया सेठ जी के बारे में। भाई, सेठ जी को पार्टनर बना लो, व्यापार में साथ देते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा चढ़ाओ। वो कभी अकेला नहीं छोड़ते। विकास ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब जब सब खत्म लग रहा था, वह सोचने लगा, अगर कुछ नहीं बचा तो कम से कम सेठ जी को अपना साथी बना लूं। अगले दिन सुबह उसने ट्रेन पकड़ी, शहर से चित्तौड़गढ़। सफर लंबा था। ट्रेन में बैठा, खिड़की से बाहर देखता। बारिश थम गई थी, लेकिन दिल में तूफान। रास्ते में राजस्थान की पहाड़ियां, खेत, गांव। मन में संदेह, क्या सच में चमत्कार होंगे, या मैं पागल हो रहा हूं? लेकिन आस्था की एक छोटी सी किरण थी। चित्तौड़गढ़ स्टेशन से बस पकड़ी, फिर ऑटो। मंडफिया पहुंचा दोपहर में। थका हारा, कपड़े मैले, पेट में भूख। मंदिर के बाहर भीड़। नंगे पांव सीढ़ियां चढ़ा। मंदिर का गेट, संगमरमर की दीवारें चमक रही थीं। अंदर घंटी बज रही थी, भजन गूंज रहे थे, जय श्री सांवलिया सेठ। हवा में चंदन और अगरबत्ती की पवित्र खुशबू फैल रही थी। मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, सांवला रूप, मुस्कुराता चेहरा, पीले नीले वस्त्र, हाथ में माखन मिश्री। विकास घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल से बोला, सेठ जी, मैं विकास हूं, शहर से। मेरी दुकान डूब गई, कर्ज चढ़ गया, परिवार भूखा। मैं अमीर नहीं बनना चाहता, बस आप मेरे पार्टनर बन जाइए। हर सौदा आपसे पूछकर करूंगा। प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले आपका हिस्सा, 11% मंदिर में। घाटा हुआ तो भी आपका हूं। मुझे अकेला मत छोड़िए, प्लीज सेठ जी। उसके आंसू मूर्ति के चरणों पर गिर रहे थे। आसपास के भक्त देखकर मुस्कुराए। कोई बोला, बेटा, सच्चा विश्वास रखो। विकास घंटों बैठा रहा। शाम को आरती देखी, दीपक की लौ, घंटियों का शोर, भक्तों की एकता। मन शांत हो गया, डर चला गया, जगह ली विश्वास ने। रात गुजारी मंदिर के पास धर्मशाला में। सुबह वापस ट्रेन पकड़ी। शहर पहुंचा तो सीधा दुकान। बाहर नई तख्ती। पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।